डाउनलोड करें जनमत हरियाणा ऐप। ऐसा लगता है कि हरियाणा कांग्रेस में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कुमारी सैलजा और पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा के बीच खटास लगातार बढ़ती जा रही है। अभी तक खामोश रही कुमारी सैलजा ने हुड्डा पर हमला करना शुरू कर दिया है। सैलजा खुलकर तो कुछ नहीं कह रही, लेकिन इशारों में हुड्डा पर जरूर निशाना साध रही हैं। खासकर खत वाले मुद्दे पर तो हुड्डा के साथ साथ दूसरे नेताओं को भी उन्होंने घेरा है। हाल ही में कांग्रेस के 23 दिग्गज नेताओं द्वारा अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी को चिट्ठी लिखी गई थी, जिसमें राष्ट्रीय अध्यक्ष से लेकर तमाम बड़े पदों पर चुनाव के जरिए ही नियुक्ति की जाने की वकालत की गई थी। उन 23 नेताओं में प्रदेश के पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा भी शामिल थे। उस चिट्ठी पर बवाल भी काफी हुआ था। चिट्ठी को लेकर सबसे पहले कुमारी सैलजा ने ही नाराजगी जाहिर की थी। अब एक अखबार को दिए गए इंटरव्यू में उन्होंने फिर से चिट्ठी को लेकर इशारों में हुड्डा पर निशाना साध दिया है। उन्होंने हुड्डा पर कटाक्ष करते हुए कहा है कि कुछ लोग खुद को पार्टी से भी बड़ा समझने लगे हैं। वैसे भी सैलजा को प्रदेश अध्यक्ष बने हुए 1 साल का वक्त हो चुका है, लेकिन वो कांग्रेस का संगठन तक नहीं खड़ा कर पाई है। दूसरी तरफ ओम प्रकाश धनखड़ इसी साल 19 जुलाई को हरियाणा बीजेपी अध्यक्ष चुने गए थे और उन्होंने प्रदेश बीजेपी संगठन में अहम नियुक्तियां तक कर दी हैं। ऐसा नहीं है कि पिछले 1 साल से हरियाणा कांग्रेस संगठन के संकट से जूझ रही हो। कांग्रेस में ऐसा तो पिछले 7 सालों से चल रहा है। अशोक तंवर के 5 साल से ऊपर कार्यकाल में भी कांग्रेस में संगठन से जुड़ी नियुक्तियां नहीं हो पाई थी। तंवर और हुड्डा के बीच भी कभी नहीं बनी थी और उनकी राह में भी हुड्डा ने काफी रोड़े अटकाए थे। आने वाले 2 महीनों के अंदर बड़ौदा में उपचुनाव होने जा रहा है। वहां भी सारी कमान राज्यसभा सांसद दीपेंद्र हुड्डा ने संभाली हुई है। बड़ौदा का उपचुनाव भूपेंद्र सिंह हुड्डा के नाम पर ही लड़ा जा रहा है। वहां भी सैलजा को नजरअंदाज किया जा रहा है। हुड्डा समर्थक विधायक ही गांव-गांव जाकर प्रचार कर रहे हैं। हुड्डा ने सैलजा की हालत भी लगभग अशोक तंवर जैसी ही कर दी है। राज्यसभा की सीट के लिए सैलजा का दावा मजबूत था। सोनिया गांधी राज्यसभा के लिए सैलजा को ही उम्मीदवार बनाना चाहती थी, लेकिन हुड्डा ने दबाव बनाकर अपने बेटे दीपेंद्र हुड्डा को राज्यसभा भिजवा दिया। सैलजा ने उस वक्त तो कुछ नहीं कहा, लेकिन चिट्ठी को लेकर अब वो हुड्डा पर काफी मुखर हो गई हैं। प्रदेश में जाटव समाज के 11% के करीब वोट हैं। सैलजा भी जाटव समाज से संबंध रखती हैं। पिछले साल हुए विधानसभा चुनाव में जाट और जाटव के कॉम्बिनेशन की वजह से ही कांग्रेस की 31 सीटों पर जीत हुई थी। अगर तंवर की तरह सैलजा को भी लगातार नजरअंदाज किया जाता रहा तो जाटों का वोट कांग्रेस से छिटक सकता है। अगर ऐसा होता है तो उसका असर बड़ौदा उपचुनाव में देखने को मिल सकता है, क्योंकि जाट और ब्राह्मण के बाद बड़ौदा में जाटव मतदाता सबसे बड़ी संख्या में है। अब देखना यह है कि हुड्डा कब तक कांग्रेस में अपनी चला पाते हैं और सैलजा की नाराजगी का आखिर कब तक जोखिम उठाते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जनमत हरियाणा। राजनीति के आगे, राजनीति के पीछे, हर हलचल को जानने के लिए हमारे YouTube चैनल जनमत हरियाणा को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपडेट रहने के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें। देखते रहें जनमत हरियाणा, सच के अलावा कुछ भी नहीं।